हरे कृष्णा। श्वेताक्षर उपनिषद 5.1 बाला ग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सा विज्ञेय सा चाणक्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। और एक श्लोक और है ऐसा ही कि शाग्रशत भागस्य शंताश सादृशात्कम जीवः सूक्ष्म स्वरूपो संख्याति ही चित्कनः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। तो इन श्लोकों में आत्मा के साइज को बताया जा रहा है। तो ये बहुत गहन विज्ञान है क्योंकि इसमें एग्जैक्ट साइज बताया जा रहा है कितना होता है कि बाल का जो अग्रभाग है उसको अगर 100वें हिस्सों में विभाजित किया जाए और फिर उसको और 100वें मतलब कि एक बाल के पॉइंट का 10,000वां जो हिस्सा है उसके बराबर आत्मा होती है। और इस आत्मा को हम जो है इतनी लघु है कि इसको हम किसी भी यंत्र से नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं और यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर के मूल आधार हैं। और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जैसे किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। जैसे हम कोई दवाई खाते हैं तो उसका पूरी बॉडी पे असर होता है, उसी तरीके इस आत्मा का पूरी बॉडी पे जो चेतना का असर है वो होता है। और यह विद्युत धारा में है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव करी जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है। जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो हमारा शरीर जो है वो चेतना रहित हो जाता है। तो शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण है। और मुंडक उपनिषद 3.1.9 में सूक्ष्म आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एषो नुरात्मा चेतसा वेदित्वयो यसीमा प्राणः पद्धता समीवेशः प्राणश्रन्ति सर्वमोतः प्रजानाः यस्मिन् विशुद्धे विभव एष्य आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है और जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। और यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रही है, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। और यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में भी अपने प्रभाव का विस्तार किया जाता है। जब आत्मा की 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। जो हमारी मॉडर्न साइंस है वो भी ये मानती है कि हमारी जो बॉडी है वो हार्ट से संचालित होती है, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आत्मा का निवास हृदय में है। तो लेकिन जो मॉडर्न साइंस है वो हमारे सोल को नहीं मानती है। बट यहाँ इन हमारे जो शास्त्र हैं इसमें पूरा विवरण दिया गया, एटलीस्ट इतना कि साइज भी बताया गया आत्मा का। तो ये एक संपूर्ण विज्ञान है, तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना जरूर चाहिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय हो। ये शिला प्रभुपाद की भागवत गीता एज इट इज बुक ही है, मैं इसी में से पढ़ रहा हूँ जो गीता का सारा चैप्टर है उसके अंदर ये 17 श्लोक के अंदर विवरण में बताया गया है। हरे कृष्णा।